नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आप लोग के सामने गंगा एकेडमी यूट्यूब परिवार में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। आज के नए टॉपिक में परसेंटेज की मैंने कुछ कड़ी पढ़ाई थी, उसी कड़ी के आगे आज हम आप सभी के आगे जुड़ने के लिए हाजिर हूँ। आप सभी गंगा एकेडमी परिवार में शामिल होइए, जुड़िए। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को अपने मोबाइल में, लैपटॉप में ओपन कीजिए। स्वामी विवेकानंद के लोगों के साथ आपको चैनल मिलेगा। इस चैनल पे आप आइए, वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे बेल आइकन दबाएं, घंटी दबा लें, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करें। हम आपके लिए निरंतर रोज़ाना डेली आपके लिए पाठ्यक्रम से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। आप सब वीडियो पढ़िए, वीडियो देखिए, पढ़िए और एक अच्छी नौकरी प्राप्त कीजिए। यही गंगा एकेडमी का सपना है, यही गंगा एकेडमी का उद्देश्य है कि हर गरीब छात्र जो इलाहाबाद, दिल्ली आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं जा पाता, कोचिंगों में दाखिला नहीं ले पाता, एडमिशन नहीं करा पाता, उन सभी गरीब छात्रों के लिए आपका गंगा एकेडमी परिवार खुला है। सभी गरीब छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठशाला के जरिए गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बेहतर तैयारी के लिए प्रतिबद्ध है। आप सब वीडियो देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने से जुड़े लोगों के पास शेयर करके भेजिए, सबको सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके लिए गंगा एकेडमी परिवार है। गंगा एकेडमी परिवार का उद्देश्य है कि हर गरीब बच्चा सरकारी नौकरी प्राप्त करे, घर घर सरकारी नौकरी हो। गंगा एकेडमी परिवार को पूरे भारत तक फैलाइए, भारत के हर घर तक पहुंचाइए, घर के हर घर कोने कोने तक पहुंचाइए। ये आप सबसे विनम्र निवेदन है। आप सब इतना कीजिए, बाकी हम आपके लिए निरंतर रोज़ाना नए नए वीडियो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित अपलोड करूंगा। आप सब पढ़िए, अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। चलिए, आज हमने परसेंटेज की नई कड़ी की ओर जुड़ता हूं। आप सब परसेंटेज को पढ़िए। आज का सवाल है, सवाल नोट कीजिए। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 50,000 से बढ़कर कितना हो जाती है? 65,000 हो जाती है। 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप सब सवाल को नोट कीजिए, कॉपी पेन पे नोट कीजिए और रिलैक्स होके बैठिए, पढ़िए। हम आपका मार्गदर्शन निरंतर करेंगे। देखिए, ऐसे सवाल को आप करना क्या है,
कितना जनसंख्या थी उसको आप पहले लिख लीजिए। पहले थी जनसंख्या 50,000। कितना थी? 50,000। 50,000। 50,000 जनसंख्या से बढ़कर हो जाती है 65,000। मैंने आपको बताया कि इन दोनों का अंतर आप निकाल लीजिए। अंतर कितना है? अंतर आपको 50,000, 65,000 में 50,000 घटाएंगे, आपको अंतर मिल जाएगा 15,000। अब इन अंतर में आप 15,000 के डिफरेंस में आप पहले की जनसंख्या ले लीजिए 5,000। 50,000 गुणे इसी में 100 लगा लीजिए। 00000000, ये जीरो, एक जीरो और जाएगा, आपको मिलेगा, ये भी कट जाएगा। 5 दूनी 10, 15 तिया 30, 15 दूनी 30, 15 में 2 का गुणा, 15 दूनी 30, 30% आपको उत्तर मिल जाएगा। क्वेश्चन लगा लीजिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा एक टिन के बर्तन। इसको हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। हम इरेज करके अगले सवाल की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक टिन के बर्तन में एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। 20 लीटर पेट्रोल है। 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो जाती है। 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो जाती है। हानि हो जाती है। तीन लीटर पेट्रोल की हानि हो जाती है। टिन के बर्तन में कितना पेट्रोल शेष है? कितना पेट्रोल शेष बचा है? आप सब क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो जाती है। टिन के बर्तन में कितना पेट्रोल शेष है? आप पहले कितना पेट्रोल था? 20 लीटर पेट्रोल था टैंक में। अब हानि कितना हो जाती है? 3 लीटर की हानि हो जाती है। इन 20 में से 3 को घटा लेंगे, आ जाएगा 17।
17 3 20, 20 में से 3 घटाएंगे हो जाएगा 17। अब आप इस 17 में हमें 20 लीटर पेट्रोल में नहीं निकालना है, हमें 17 लीटर पेट्रोल हमारे पास बचा है। तो इसी 17 लीटर पेट्रोल कितने में पेट्रोल था? 20 लीटर पेट्रोल था, गुणे कर दीजिए 100। आप 20 को काट दीजिए, 1 0 आप काट दीजिए, ऐसे बच जाएंगे। अब आसान हम कर दे रहे हैं, डायरेक्ट नहीं काटेंगे। 1 0 आप 1 0 से काट दीजिए और 2 पचे 10। अब 17 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 85, अर्थात 85% पेट्रोल आपके टिन में शेष बचा है। यही उत्तर होगा। आप सब नोट कर लीजिए। हम अगले सवाल पे चलते हैं। आप सब नोट कर लिए होंगे। हम क्वेश्चन को इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोट कीजिए सवाल। पहले संख्या 350 पहले संख्या 350 को 20%, पहले पेट्रोल 350 को 20% बढ़ाकर, हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे। फिर भी कोई समस्या होगी दिखने में तो हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया है। बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया है। कम कर दिया गया है। दिया गया है। कम कर दिया गया है। अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा। अंततः वृद्धि कमी, वृद्धि और कमी का प्रतिशत होगा। आप सब नोट कर लीजिए सवाल। हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया है। अंततः वृद्धि कमी का प्रतिशत होगा। अब आप देखिए, 20% को बढ़ाया है और 20% को कम किया गया है। दोनों आप बातें लिख लीजिए। 20% को मैंने चार्ट में, टेबल में आपको 1/5 लिखवाया था, उसको आप याद कर लीजिए। फिर भी कोई नया बच्चा हो, नहीं समझा, तो 20% हटाएंगे, बटा 100 करेंगे। अब 1 0 इससे कटा, 2 पचे 10, अर्थात 1/5 आ गया कि नहीं आ गया? अब हम 1/5 की ये वृद्धि कह रहा है और ये कमी कह रहा है। तो हम 5 में वृद्धि हुआ, ये 5 में वृद्धि हुआ तो 6 हो गया। इस 5 में कमी हुआ तो 4 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब आप
अगला मेथड ज्ञात कीजिए। ये इससे गुणा इससे गुणा इससे कीजिए। 5 पचे 25 और 6 चौक 24। ये आपका अनुपात आ गया। अब काटना है तो 5 नहीं कटेगा नहीं, सॉरी 25 और 24 तो कटने वाली संख्या है नहीं। अब आप क्या करेंगे, शुरुआत में ये था शुरुआत में, और ये था 24 घट के बाद में आई, अब आप पूछ रहा है अंततः वृद्धि कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंततः वृद्धि कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शुरुआत वाला ले लीजिए 1/25 गुणे 100। आप सब समझे कि नहीं समझे? 1/25 गुणे 100। आप एक कैसे आया हमें भी बता दें। दोनों का अंतर 1 आएगा। यही अंतर 1 जो आया है यही 1/25 में होगा गुणे 100। 25 चौक का 100 अर्थात बराबर 4% आंसर आएगा। ये 4% की उत्तर आपका सही है। नोट कर लीजिए। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सब नोट कर लिए होंगे। हम अगले सवाल को पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। एक ही मासिक आय, एक ही मासिक आय बी की मासिक आय से 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 20% अधिक है। कितना अधिक है? 20% अधिक है। 20% अधिक है। बी की आय 30%, बी की आय अगर 30% है यदि इन तीनों की संपत्ति प्रति माह आय कितना है? 74,700 है, तो सी का आय बताइए। आप सब सवाल को नोट कीजिए। ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% अधिक है, तो बी की आय दे दिया है 30% है, तो इन तीनों की संपत्ति ए बी सी की संपत्ति प्रति माह 74,700 है, तो सी का आय क्या होगा?
आप सब सवाल पढ़िए, सवाल का जवाब देखिए। आप रेशियो पद्धति से इसको करेंगे, A/B। A/B आप लिख लीजिए। A की मासिक आय B की मासिक आय से 20% अधिक है। मतलब कह रहा है B की मासिक आय, अगर B की मासिक आय 100 है तो 20% अधिक है, तो A हो जाएगा A 120। इस प्रकार से आप 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से काट दीजिए। 2 छक्के 12, 2 पचे 10, 6:5 आपका A/B का रेशियो आ गया। अब B/C को आप ज्ञात कीजिए। B/C आप ज्ञात करेंगे। B का दिया है 30% है, तो C की मासिक आय क्या होगा? C का 30% कह रहा है। B की मासिक आय 30% है, किससे? C से। तो C को 100 मान लीजिए और इसको 30% कह रहा है, तो 30% मतलब 70 कर लीजिए। हुआ कि नहीं? जब 30% है तो 70 कर लीजिए। नहीं, 30 कर लीजिए, 30 से भी क्वेश्चन आ जाएगा। 1 0 1 0 काट दीजिए, 3:10 हो जाएगा B/C का मान। अब आप अनुपात पद्धति में हम बराबर करने के लिए बताए थे A/B/C। A है 6, B है 5, B है फिर 3 नीचे और C है 10। इसको हम बताए थे इससे गुणा करना है, इससे बगल में जो लिखा है वही सेम यहाँ लिख दिया जाएगा। हम पेन चेंज कर दे रहे हैं। 5 यहाँ लिख दियो बगल का संख्या, और यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख लीजिए। अब आप गुणा कर दीजिए नीचे से ऊपर। इससे गुणा करिए 18R, 5 या 15R, इससे दोनों गुणा कर दीजिए। और 10 पचे 50, 10 पचे 50, ये आपका 50R हो गया। अब तीनों की संपत्ति बोल दिया है 74,700 है, तो ये तीनों आप जोड़ लीजिए और 74,700 बराबर कर लीजिए। उत्तर तो आपका आ गया। उत्तर तो आपका आ गया कि नहीं आया? आप जोड़िए। 18 15 50, 18 15 50, 8 5 13, हाथ में आए 1, 5 1 6 1 7, 7 1 8, आ गया आपका 83R। 83R कितने में है? 74,700। 74,700। अब R बराबर आप ज्ञात कर लीजिए 74,700 बटे 83। अब काट दीजिए, कटेगा कोई? 83 आपका कटेगा 900 से, डायरेक्ट काट दीजिए, कट जाएगा। अब R बराबर आपका आ गया 900। ये R का मान हुआ, अभी उत्तर नहीं आया है। पूछ रहा है हमें C का आय, तो C की आय ज्ञात कीजिए। C की आय क्या होगी? आय बराबर कितना है? C की आय है 50R, तो 50 गुणे 900 बराबर 9 पचे हो गया 45,
3 जीरो आप बढ़ा लीजिए, उत्तर आपका आ गया। रुपया लिख लीजिए, 45,000 रुपया आपका उत्तर होगा। सही है, नोट कर लीजिए। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको कोई दिक्कत होने ही नहीं देंगे। एक सवाल और नोट करा देते हैं, आप नोट कीजिए। पेट्रोल की कीमत 30% की दर से बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमत 30% की दर से बढ़ रही है, की दर से बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमत 30% की दर से बढ़ रही है या बढ़ जाती है। पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, खर्च ना बढ़े, इसके लिए यात्रा में कटौती, यात्रा में कटौती होगी। कितनी होगी आपको वही ज्ञात करना है, यात्रा में कितनी कटौती होगी। सवाल नोट कर लीजिए, पेट्रोल की कीमत 30% की दर से बढ़ रही है। पेट्रोल पर खर्च न बढ़े, इसके लिए यात्रा में कटौती कितनी होगी। आप सवाल को करते हैं, सॉरी मार्कर गिर गई थी, पानी पी लेते हैं। पेट्रोल की कीमत कितनी थी, 100, इसको मान लो। सौ मान लो, 100 से बढ़ा कितना, 30% की दर से बढ़ रही है। 30% की दर से बढ़ रही है, अर्थात ये हो जाएगा 130। हुआ कि नहीं हुआ, 130। अब आप 130 हो गया, 25% की दर से बढ़ रही है, 30% की दर से बढ़ रही है। आप कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, 30। 30 बटे कितना हो गया बढ़ के, 130 गुणे 100 आप कर लीजिए। अब आप यही सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। 1 जीरो यहाँ कट गया, आपको कोई संख्या कटने वाली नहीं है। 300 बटे 13 आपको उत्तर सही मिलेगा, यही उत्तर होगा। सही कर लीजिए, सही। आप सब यही उत्तर होगा, कटने वाली कोई संख्या है नहीं, इस नाते 100 या 300 बटे 13 हो जाएगा उत्तर। इतना कटौती करनी होगी। आप सब
नोट कर लीजिए। आज का समापन यहीं तक। इसके आगे हम अगले वीडियो में आपके लिए जल्द लेकर आऊँगा वीडियो। आप सब का धर्म है, आप सब से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वीडियो को देखिए, इसको अपने से जुड़े लोगों के पास शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए। जहाँ जहाँ भी सोशल साइट में आपका अकाउंट है, हर जगह इसको शेयर करके फैला दीजिए। भारत के हर घर तक वीडियो पहुँच जानी चाहिए। ये आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। हमारा विनम्र निवेदन है, गंगा एकेडमी का धर्म है। आप सब वीडियो को फैलाएं। जैसे गंगा जी पूरे का फैलाव है, उसी तरीके से गंगा एकेडमी का भी फैलाव हो जाना चाहिए। ये भी तो गंगा ही है, तो गंगा का कहीं एक जगह रहना उचित नहीं है। गंगा तो हर जगह बहती है, इस नाते इसको हर जगह बहा दीजिए और भारत के कोने कोने तक, हर घर तक वीडियो पहुंच जाए। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर कमेंट करें, हमें मोटिवेट करें। लाइक शेयर कमेंट से हम जल्द निरंतर आपके लिए पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो को पब्लिश करेंगे। आप अपनी तैयारी बेहतर कीजिए, सरकारी नौकरी प्राप्त कीजिए। यही गंगा एकेडमी का उद्देश्य है कि कोई गरीब बच्चा, कोई भी परिवार शिक्षा से छूटा ना रह जाए, नौकरी से छूटा ना रह जाए। आप सब ये एसएससी के लिए रामबाण है, बैंक के लिए रामबाण है, रेलवे में भी आएगा, टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपीएससी, यूपीपीएससी में सीसेट वाला पोर्शन, वहाँ मैथ आएगा, ये आपको काम करेगा। हर सरकारी नौकरी में जहाँ भी मैथ आती है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आप सब वीडियो को पढ़िए और लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आप सभी से। नमस्कार।